4 फरवरी 2025 मंगलवार को माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। जी हाँ, इस तिथि को साधारण समझकर यूं मत गवा देना। इस तिथि पर किया गया जप, ध्यान व दान आदि जो भी सत्कर्म किया जाएगा ना, उन सबका कभी नष्ट न होने वाला पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए इस तिथि का लाभ अच्छे से लें। इस सप्तमी को अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, भानु सप्तमी आदि अनेक नामों से संबोधित किया गया है। और इस सप्तमी को सूर्य भगवान की उपासना के लिए बहुत ही सुंदर दिन कहा गया है। इस सप्तमी के दिन पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा के लिए इस दिन संतान सप्तमी का व्रत भी किया जाता है। और इस सप्तमी का इतना प्रभाव है कि इस दिन प्रातः पूर्ण स्नान यानी कि सूर्योदय के पहले स्नान व व्रत करके अपने गुरुदेव जी का पूजन करने से संपूर्ण माघ मास के स्नान का पूर्ण फल व वर्ष भर के रविवार व्रत का पुण्य मिल जाता है। यह सप्तमी संपूर्ण पापों को हरने वाली व सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाली है। तो जब एक ही दिन में व्रत और स्नान व जप, ध्यान व दान करने से जो पुण्य करोड़ों सूर्य ग्रहण में सत्कर्म करने से प्राप्त होता है, और एक वर्ष के रविवार व्रत करने से जो लाभ होता है, वो सब सिर्फ अचला सप्तमी पर नियम व व्रत का पालन करने से मिल जाता है। सिर्फ एक ही दिन में इतना ढेर सारा लाभ मिलता है, इसलिए ऐसी दुर्लभ तिथि का फायदा अच्छे से लेना चाहिए, जो कि यही सब सत्कर्म ही शरीर शांत होने के बाद भी साथ देगा। और केवल मनुष्य ही ऐसे दुर्लभ तिथियों का लाभ लेकर अपने जीवन को उन्नत कर सकता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण मौके को व्यर्थ में समय बिल्कुल भी बर्बाद मत करना। स्कंद पुराण में वर्णन है कि यस्याम तिथो रथम पूर्व प्राप देवो दिवाकरः सा तिथि कथिता विप्रैर माघे या रथ सप्तमी तस्याम दत्तम हुतम चेष्टम सर्वमेवाक्षयम मतम सर्व दारिद्र्य शमनम भास्कर प्रीतये मतम। अब इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। भगवान सूर्य जिस तिथि को पहले रथ पर आरूढ़ हुए यानी कि रथ में प्रवेश हुए थे, वो माघ मास की सप्तमी तिथि ही है, जिसे रथ सप्तमी कहते हैं। उस तिथि को दिया हुआ दान और किया हुआ यज्ञ सब कुछ अक्षय माना जाता है। उस सब प्रकार की दरिद्रता को दूर करने वाला और भगवान सूर्य की प्रसन्नता का साधन बताया गया है। भविष्य पुराण में वर्णन है कि सप्तमी तिथि को ही भगवान सूर्य का आविर्भाव हुआ था। ये अंड के साथ उत्पन्न हुए और अंड में रहते हुए ही उन्होंने बुद्धि प्राप्त की। बहुत दिनों तक अंड में रहने के कारण ये मार्तंड के नाम से प्रसिद्ध हुए। भविष्य पुराण में यह भी वर्णन है कि सूर्य भगवान को अपनी भार्या उत्तर कुरु में सप्तमी तिथि के दिन ही प्राप्त हुई थी, और उन्हें दिव्य रूप भी सप्तमी तिथि को ही मिला तथा उन्हें संतानें भी सप्तमी तिथि को ही प्राप्त हुई। अतः सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को अतिशय प्रिय है। भविष्य पुराण में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि शुक्ल पक्षे तु सप्तम्याम यदादित्य दिनम भवेत सप्तमी विजया नाम तब्र दत्तम महाफलम स्नानम दानम जपो होम उपवासस तथैव च सर्वे विजय सप्तम्याम महापातक नाशनम।
प्रदक्षिणाम या कुरुते फले पुष्पौर दिवाकरम स सर्वगुण संपन्नम पुब्रम प्राप्नोत्यनुत्तमम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि राजन, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यदि आदित्यवार हो यानी कि रविवार हो तो उसे विजय सप्तमी कहते हैं। वो सभी पापों का विनाश करने वाली है। उस दिन किया हुआ स्नान, दान, जप, होम तथा उपवास आदि कर्म अनंत फलदायक होता है। जो उस दिन फल, पुष्प आदि लेकर भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा करता है, वो सर्वगुण संपन्न उत्तम पुत्र को प्राप्त करता है। नारद पुराण में माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अचला व्रत बताया गया है। यह त्रिलोचन जयंती है। इसी को रथ सप्तमी भी कहते हैं। यही भास्कर सप्तमी भी कहलाती है, जो करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान है। इसमें अरुणोदय के समय, मतलब कि सूर्योदय हुआ नहीं हो, जिस ओर से सूर्यदेव निकलते हैं ना, उदय होते हैं यानी कि प्रकट होते हैं, तो सबसे पहले उस स्थान पर आकाश बिल्कुल लाल लाल दिखाई देता है। तो उस समय ही स्नान किया जाता है, उसी को अरुणोदय कहते हैं। और उस दिन आक यानी कि अकौड़ा और बेर के 7 पत्ते सिर पर रखकर स्नान करना चाहिए। इससे 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। इसी सप्तमी को पुत्रदायक व्रत भी बताया गया है। स्वयं भगवान सूर्य जी ने कहा है, जो माघ मास की शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा, उस पर अधिक संतुष्ट होकर मैं अपने अंश से उसका पुत्र होऊंगा। इसलिए उस दिन इंद्रिय संयम पूर्वक दिन रात उपवास करें और दूसरे दिन होम करके ब्राह्मणों को दही, भात, दूध और खीर आदि भोजन करावें। अग्नि पुराण में अग्निदेव जी कहते हैं, माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अष्टदल अथवा 12 दल कमल का निर्माण करके, तो यह कमल पीपल के पत्ते से भी बना सकते हैं और अपनी पूजन की थाली में चंदन से भी अष्टदल और 12 दल कमल का निर्माण करके उसमें भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। इससे मनुष्य शोक रहित हो जाता है। चंद्रिका ग्रंथ में भी लिखा है कि सूर्य ग्रहण तुल्य ही शुक्ला माघस्य सप्तमी अरुणोदये बेलायाम तस्याम स्नानम महाफलम। अर्थात माघ शुक्ल सप्तमी सूर्य ग्रहण के समान होती है। सूर्योदय के समय इसमें स्नान का महाफल होता है। इसलिए घर में एक दूसरे को जगाकर इस समय स्नान अवश्य कर लेना, आलस्य छोड़कर। यह सप्तमी यदि अरुणोदय के समय प्रयाग में प्राप्त हो जाए तो कोटि सूर्य ग्रहणों के समान पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन स्नान के जल में गंगा जल और काले तिल डालकर अवश्य स्नान कर लेना ठीक है। मदन रत्न में भविष्योत्तर पुराण का कथन है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी कोटि सूर्यों के बराबर है। उसमें सूर्य स्नान, दान, अर्घ से आयु आरोग्य संपन्न करते हैं। तो इस दिन तांबे के लोटे में चावल और काला तिल, लाल फूल डालकर हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य भगवान को अर्घ जरूर देना। शिव पुराण में वर्णन है कि अचला सप्तमी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से बड़े बड़े रोगों से भी मुक्ति मिलती है।
तो 4 फरवरी मंगलवार को सूर्योदय के समय सूर्य भगवान को जल में काले तिल, चावल, गुड़ और लाल फूल डालकर अर्घ जरूर दें, बहुत शुभ लाभ होगा। अचला सप्तमी की बड़ी भारी महिमा कई पुराणों में और कई ग्रंथों में है। तो अचला सप्तमी 4 फरवरी मंगलवार को है। तो यह वीडियो यहीं तक है और लोगों को भी यह वीडियो भेज दीजिए ताकि ऐसे दुर्लभ योग का लाभ ले सकें। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।